जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, हम लोग इस समय क्लाइमेट देख रहे हैं, भारत की जलवायु के बारे में देख रहे हैं। मतलब भारतीय भूगोल में हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में देख रहे हैं। भारतीय जलवायु में हम लोग लगभग 4 या 5 वीडियो हो गए भारतीय जलवायु में, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा। सबसे पहले हम भारतीय जलवायु में ये देखे थे कि भारत की वास्तव में जलवायु किस प्रकार है। तो हम लोग ये देखें कि मतलब कई प्रकार की जलवायु यहाँ है। मतलब सूडान टाइप ऑफ जलवायु भी है यहाँ पास, ठीक है। स्टेपी और स्टेपी टाइप ऑफ जलवायु, लेकिन ज़्यादा भाग में क्या है, मानसूनी जलवायु। तो हम लोग ज़्यादातर ये कहा गया कि भारत की जो जलवायु वो उष्ण कटिबंधीय या उष्ण मानसूनी जलवायु है, ठीक है, ये बताया गया। फिर इसके बाद हम लोग ये देखें कि जो ये जलवायु है, जलवायु के अनुसार ही हम देखिए हमारा रहन सहन सब निर्धारित होता है। खान पान रहन सहन जो होगा वो जलवायु के अनुसार निर्धारित होता है, मौसम के अनुसार होता है। तो इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि यदि जलवायु है, सभी चीज़ निर्भर करती है, मतलब सभी चीज़ों पर हम लोग निर्भर हैं जलवायु पर। तो इस कारण मतलब ये हुआ कि उसको प्रभावित करने वाले कोई ना कोई कारक भी होंगे। तो हम लोग प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी देखें। हम लोग देखें अक्षांश के बारे में जो जलवायु प्रभावित करता है, ठीक है। अक्षांश देखें, समुद्र तल से ऊंचाई देखें, समुद्र तट से दूरी देखें, ठीक है। इस ये सब हम लोग देखें। फिर जेट स्ट्रीम के बारे में भी थोड़ा बहुत देखे थे कि जेट स्ट्रीम से भी भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। दोनों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भी होती है, ठीक है, हिमालय पर्वत से भी होती है। तो ये सब हम देखे थे। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे भारतीय मानसून। भारतीय मानसून फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे कि भारतीय मानसून क्या होता है, ठीक है। फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारक में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो बताया गया था वो है हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है। हैली ने तापीय सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो मानसून है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जिस कारणवश वर्षा भी होती है, नहीं भी होती है, वो सब उसका कारण बताया गया, ठीक है। तो हैली का तापीय सिद्धांत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है मानसून की उत्पत्ति में, ठीक। इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि मानसून अब जब आ ही गया है तो मानसून को ये प्रभावित करेंगे या गाढ़ा करने वाले, ठीक है, या उसको कमजोर करने वाले अलग अलग कारक होंगे। तो हम लोग वही देखे हैं। कल हम लोग जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोग ये देखे थे कि भारत जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग देखे थे तिब्बत का पठार और हिमालय पर्वत। और फिर इसके बाद एक और देखे थे एल नीनो, हाँ, एल नीनो के बारे में देखे थे, ठीक है। ला नीनो अभी नहीं देखे, ला नीनो बाद में देखेंगे। एल नीनो के बारे में देखे थे, ठीक है। एल नीनो यहाँ पर भारत में कहीं आसपास नहीं होता है, वो होता है मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर क्या होता है, वो धारा बहती है, ठीक है। लेकिन वहाँ बहने के कारण भारत भी प्रभावित होता है। भारत की जलवायु जो मानसून है वो भी प्रभावित होता है। जो मानसून आता है, ठीक, तो वो मानसून भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखे थे कि किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक। एक हम देखे थे जब तिब्बत का पठार का क्या महत्व है, तो ये जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम को उत्पन्न करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको भारत में लाने में पूर्वी जेट स्ट्रीम का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है, ठीक। तो ये हम लोग कल देखे हैं। आज हम उसके आगे चलें तो आप भारतीय मानसून की जो निर्भरता है उसमें हम 2 पॉइंट देख चुके हैं। आज हम थोड़ा उसी से आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं। और क्या देखेंगे, देख ही लेते हैं, हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं और एक सदर्न ऑसिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, जो कल हेडिंग बनी होगी उसी को लिखना, मानसून की निर्भरता, मानसून की निर्भरता, ठीक है, मानसून की निर्भरता। इसमें हम कल 2 पॉइंट देख चुके थे, ठीक है। कौन कौन से देखे तो बता ही दिए। पूर्वी जेट स्ट्रीम या तिब्बत कह सकते हैं, ठीक है, तिब्बत का पठार और हिमालय पर्वत, उसी में से ही जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में देख लिए थे। और फिर इसके बाद एक एल नीनो देखें। एल नीनो भी प्रभावित करती है, कल थोड़ा बहुत मैं बनाकर बताया गया था, ठीक है, ठीक। तो उसको देख लीजिएगा, इससे पहले वाला देख ही लेंगे, फिर इसको शुरू करिएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें आप लिखिए क्या, एक हिंद महासागर है। आप लोग जानते हैं कि भारत है, ये जो भारत का ये वाला क्षेत्र दक्षिण, ये है अरब बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, और ये नीचे वाला भाग हिंद महासागर है, ठीक है। मतलब पानी तो ऐसा नहीं है कि जल जुआइड है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। हिंद महासागर,
द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है, दो ध्रुव, डाइपोल, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, ये है क्या। इसे अगर हम लोग आई, इंग्लिश में लिखिए, इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। हम इसको आईओडी लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आईओडी, ठीक है। आप आईओडी, हम आईओडी करेंगे तो उसका मतलब हिंद महासागर द्विध्रुव है, ठीक है, आईओडी का मतलब, ठीक। तो इसकी का महत्वपूर्ण भूमिका मानसून को कैसे प्रभावित करता है इसको देखते हैं, ठीक। देखिए हिंद महासागर, थोड़ा सा हम एक चित्र बनाते हैं, वो कौन सा है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इधर मान लेते हैं, इधर अफ्रीका, अफ्रीका थोड़ा सा, ये पूरा क्षेत्र उसका, अफ्रीका में सब कुछ जाता है, तो हम इसके नीचे वाला भाग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अफ्रीका उसका, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ये क्या अफ्रीका, यहाँ पास मेडागास्कर है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये है पूरा दक्षिण अफ्रीका, इसके बारे में हम ये मान लेते हैं, ये अफ्रीका है, ये क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पास भारत है ऊपर, ठीक है। भारत कहाँ है, भारत तो मान लेते हैं, इसके क्या होता है, यहाँ से हमारे जाती है एक इंडोनेशिया वाला क्षेत्र ना, इंडोनेशिया से होकर हमारा विषुवत रेखा जाती है, इसके मध्य से क्या होकर जाती है, मकर रेखा, ठीक है। भारत कर्क रेखा के, इस भारत के मध्य से लगभग कर्क रेखा जाती है, ठीक है। तो ये है उत्तरी गोलार्ध में, जो अब ये है ऑस्ट्रेलिया, वो है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ पास ये है, मान लेते हैं ये क्या है, ये 23.5 डिग्री है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, भारत तो यहाँ स्थित है ना, और ये पूरा वाला क्षेत्र है हमारा अफ्रीका का, ठीक, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो हमारा कहलाता है, ये है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। ये क्या है, पूरा हिंद महासागर, ठीक है। ये भारत है, तो इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ये पूरा हिंद महासागर, ठीक। हिंद महासागर का ये वाला पूरा, ये इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी भाग, इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी भाग, ठीक है। ये दक्षिणी भाग और ये उत्तरी भाग होगा, ठीक। अब ये क्या होता है, ये जो द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव के रूप में कार्य करता है। कैसे दो ध्रुव के रूप में कार्य करता है, यहाँ पास हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग धाराओं के बारे में बात नहीं किए। मतलब समुद्रों में क्या होती है, धाराएं बहती हैं, ठीक है। कुछ गर्म धाराएं होती हैं, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म धाराएं क्या होती है, जिस स्थान से गर्म धाराएं बहती है वो वाला क्षेत्र गर्म होता है, जिस स्थान से ठंडी धाराएं बहनेंगी मतलब वो वाली स्थान क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक। क्या होता है कि यहाँ पास यहाँ पास नीचे अंटार्कटिका है, हम जानते हैं अंटार्कटिका में ऐसे ऐसे क्या होता है, जल घूमता है, तो क्या होता है, एक धारा घूमती है, वो धारा क्या होती है, जब आती है तो यहाँ से मुड़ जाती है एक धारा, और मतलब विभाजित हो जाती है, और यहाँ पास आकर वो ठंडी धारा होती है, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ से हम देखेंगे अंटार्कटिका से बहती है, तो यहाँ से जो धारा आती है वो यहाँ पास से बहना शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो ठंडी धारा होती है, ठीक। वो ठंडी धारा क्या होती है, यहाँ पास जैसे ठंड हुआ, और ये वाला क्षेत्र हमेशा गर्म होता है, ठीक है इसका, और ये वाला क्षेत्र हमेशा ये सोमालिया वाला क्षेत्र, केन्या है, तंजानिया है, ठीक है, और यहाँ पास हम लोग जानते हैं मोजाम्बिक है, ठीक। यहाँ पास सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सभी देश किनारे पर स्थित है, ठीक। ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, जब ठंड रहता है तो ये वाला क्षेत्र हमेशा गर्म ही रहता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र क्या रहता है, हमेशा गर्म रहता है। आप जो सोमालिया वाला क्षेत्र, ये वाला हमेशा, सोमालिया हो गया, केन्या वाला क्षेत्र, ये हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है, और ये वाला क्षेत्र क्या रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है, ठीक। जब ये हम यहाँ पास ठंडी धारा बहेंगी, ठंडी धारा बहेंगी तो ये वाला क्षेत्र ठंडा रहेगा। अभी हम धारा की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये जानिए कि समुद्र में क्या हो रहा है, जल बह रहा है, ठीक है, और वो ठंडा जल है, यहाँ पास ठंडा जल बह रहा है, पवनों के साथ बहेगा, ठंडा जल रहेगा, पवन बह रही है, पवन के साथ ठंडा जल बह रहा है समुद्रों में, ठीक, उसे ही ठंडी धारा कहते हैं।
ये ठंडी धारा यहाँ से बहती है, लेकिन ये वाला क्षेत्र गर्म रहता है, तो ये धारा क्या होती है, ऐसे पौने इधर से चलना शुरू होती है और ये पौने क्या होती हैं, ऐसे आती हैं। ठीक है, ये पौने क्या होती हैं, ऐसे चली आती हैं। ये जो पौने हैं, पौने अब जब बहेंगी तो अपने साथ ऊपर ठंडा जल भी अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। इनका मतलब इधर गति है। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र क्या है, गर्म है, और ये वाला क्षेत्र क्या है, ठंडा है। ठीक, ये वाले क्षेत्र जब ठंडा और ये वाला गर्म है, तो यहाँ पास हवा आई। ठीक, यहाँ से हवा आएंगी तो नीचे वाला जल भी लाएंगे अपने साथ, ठीक है, बहाकर। और ये वाला क्षेत्र जो ठंडा जल है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो गर्म होगा, और यहाँ से क्या होंगे, पौने गर्म होकर ऊपर उठेंगे। ठीक है, और अपने साथ जल ले जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब जिस समय भारत में ITCZ यहाँ स्थित होता है, ITCZ का मतलब निम्न दाब का क्षेत्र। भारत में गर्मी के दिन में जब ये क्षेत्र निम्न दाब का होता है, ये वाला क्षेत्र निम्न दाब का होता है, तो पौने क्या हुई, जैसे यहाँ ऊपर उठी तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। कहाँ से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से ऐसे बहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहता है, और फिर इसकी गति हो जाती है इस तरह। ये क्यों होता है, कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल में कोरियोलिस बल क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को अपने बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर मोड़ता है। ये कोरियोलिस बल करता है। ये कैसे करता है, हम लोग वायुदाब पेटियों में देखेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से पौने ऐसे है, यहाँ गर्म हुई और ऐसे उठकर क्या हुई, इधर बहना शुरू होती है। तो अगर ये क्षेत्र गर्म नहीं हो, ये वाला क्षेत्र अगर ठंडा ना हो, तो यहाँ से जो ठंडी धाराएं आ रही हैं, पौने चल रही हैं, तो वो पौने यहाँ पास नहीं पहुंचेंगे। और जब ये नहीं पहुंचेंगी तो यहाँ से पवन उठकर यहाँ पास नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब जो हिंद महासागर द्विध्रुव है, ये दो ध्रुव के रूप में कैसे काम करता है, एक ठंडा और एक गर्म। ठीक है, दो ध्रुव के रूप में कार्य कर लिया कि ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर का पश्चिमी वाला भाग है, ये हिंद महासागर का क्या है, पूर्वी वाला भाग। तो हिंद महासागर का जो ये पूर्वी वाला भाग है ये ठंडा रहता है, और ये पश्चिमी वाला भाग गर्म रहता है। इसलिए पौने इधर चलेंगी, अपने साथ ठंडा जल लाएंगी, और यहाँ पौने ऊपर उठकर भारत की तरफ जाएंगे और भारत में जाकर वर्षा करती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब जो हिंद महासागर द्विध्रुव है, ये भी मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून बह ही रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब ये हो गया 35 डिग्री, यहाँ से 35 डिग्री से हमेशा व्यापारिक पवनें बहती हैं। अभी हम लोग इसके बारे में नहीं देख रहे हैं, हम पवनों में देखेंगे। जब वायुदाब पेटियां देखेंगे सब देखेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, केवल समझना है कि यहाँ से पवनें बह रही हैं। पवनें इधर पहले तो अपनी, अब ऐसे पवन बह रही हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो अपने हमेशा बाईं ओर मुड़ेंगी। तो बाईं ओर इधर मुड़ी, और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गई, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है तो ये दाईं ओर मुड़ जाती है। और क्या हुई, ऐसे पवन ऐसे आई और फिर ऐसे मुड़ गए। भारत इस स्थान पर है तो पवनें इससे होकर ऐसे गुजरने लगती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये ठंडा रहेगा और ये गर्म रहेगा। ये ठंडा और गर्म होने के कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है। बस यही लिखना है कि हिंद महासागर द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। एक भाग इसका जो पूर्वी वाला भाग रहता है वो ठंडा रहता है, पश्चिमी वाला भाग गर्म रहता है, जिस कारणवश क्या होती है, धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और यहाँ पहुंचकर सोमालिया के तट पर लगभग पहुंचकर यहाँ पास हवाएं गर्म है तो उठ जाती हैं ऊपर, और उठकर कहाँ बहती हैं, भारत की ओर बहती हैं, और क्या होती है, भारत में वर्षा करती हैं। ठीक है, समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसे समझना ही है। ठीक है, अभी हम लोग धारा नहीं पढ़े, अगर धारा पढ़े होते हैं तो ये जो समझाने की जरूरत है कि कैसे बह रही है, धारा क्या होती है, तो ये सब नहीं इच्छा होती। ठीक है, मतलब नहीं बताना पड़ता। ठीक, तो समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझना था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लिखेंगे अब, ठीक है, इसे रफ करें ना, ठीक, लिखिए क्या होता है। ठीक, ये देखिएगा, हिंद, आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए इसमें हिंद महासागर का पूर्वी भाग ठंडा व शुष्क होता है। ठंडा व शुष्क, जो क्षेत्र ठंडा होगा वो शुष्क होगा, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो वो शुष्क ही होगा। ठीक है, ठंडा व शुष्क होता है। और हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है, इधर वाला पूर्वी भाग हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिमी भाग। तो जो पश्चिमी भाग है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है। ठीक है, इतना लिखे। इसलिए क्या होती है, धारा किधर से चलती है, धारा
पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहती हैं, ठीक है। इसलिए जो समुद्री धारा है, धारा कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप लिखिए जो समुद्री धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये धाराएं जब पश्चिम में पहुंचती हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, जो फर्स्ट था तो आप सेकंड लिख लिए। जब ठंडी धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर पहुंचती हैं तो पश्चिम वाला जो भाग होता है, आप इसमें है नहीं, आप मान लीजिए कि जो पश्चिम वाला हिंद महासागर का जो पश्चिम वाला भाग रहता है वह आप लिखिए। अब क्या लिखेंगे? जब धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं तो सोमालिया के तट के आसपास जब पहुंचती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर हवाएं क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर ये भारत की ओर गर्मी के दिन में प्रभावित करती हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी गर्मी के दिन इधर ही दिशा रहती है, तो उन्हीं के साथ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। कौन सी धाराएं? जो ये ठंडी धाराएं पहुंचती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठ के भारत की ओर बहना शुरू होंगी। जो अभी चित्र बनाए तो उसी के अनुसार समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इधर है, इधर अफ्रीका है, ऊपर भारत है, तो यहाँ से धाराएं इधर गई और यहाँ से फिर ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। ये आप ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में पहले पवनें किधर बहती है? बाईं ओर, इसलिए पवन इधर चले, ठीक है, अपनी बाईं ओर ऐसे कर रही है, ऐसे बह रही है पवन, तो अपनी बाईं ओर बढ़ी। लेकिन जैसे उत्तरी गोलार्ध में पहुंची तो वैसे दाईं ओर उड़ जाती है, जिधर भारत की तरफ पहुंच जाती है, ठीक है। पहले तो अफ्रीका, ये आप ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध होने के कारण यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो हमेशा अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी, बाईं ओर मुड़कर फिर इसके बाद जब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तब दाईं ओर मुड़ेंगी, तब भारत की ओर पवनें पहुंचती हैं, ठीक है। ठीक, इतना था ये हमारा हिंद महासागर द्विध्रुव। तो प्रभावित की कि नहीं? अगर ये क्षेत्र गर्म और ठंडा नहीं होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया से पवनें इधर आती और फिर वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जा पाती? नहीं जा पाती। इसके लिए इसलिए जरूरी है कि एक क्षेत्र गर्म हुआ तो दूसरा क्षेत्र ठंडा, गर्म और ठंडे से फिर क्या धाराएं बहना शुरू हुई। अच्छा, जब यदि समान तापमान है तो धारा क्यों बहेंगी? समान तापमान नहीं होगा तभी तो धारा बहेंगी, ठीक है। पवनें अगर यदि हर जगह पवन मान लेते हैं तापमान स्थिर है, ठीक है, एक ही तापमान है, तो पवनें नहीं चलेंगी। पवनें तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यदि दाब समान हो जाए एक स्थान पर, पूरे इस क्षेत्र पर एक ही दाब रहे तो पवनें चलेंगी ही नहीं। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये समझ में आया? ठीक है, ठीक, तो इतना ही था, ठीक है। तो ये भी प्रभावित कर, आप एक दो बार इसको समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हो सकता है पहली बार में दिक्कत हो, लेकिन एक दो बार अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आ जाता है। इतना तो कठिन है नहीं, केवल धाराएं को समझना है कि धारा अगर ठंडी गर्म तो वही है, ठीक हो गया। ठीक, एक और देख लें। एक है, हम लोग देखते हैं क्या, सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, इसको क्या कहें? SOI कह सकते हैं, ठीक है। जैसे उसे IOD कह रहे थे, इसे हम SOI कहेंगे, ठीक। तो SOI क्या है? सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। इसको देखते हैं, ये भी क्या करता है? जो भारतीय मानसून है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है क्या। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कुछ है नहीं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक चित्र का फिर काम लगेगा, ठीक है। कौन सा है? वही मान लेते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे तो नहीं है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। और इधर हमारा क्या है, एक हम लोग देखे थे,
ठीक है। ये है अफ्रीका का क्षेत्र, ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये और नीचे वाला क्षेत्र बहुत पतला है। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा, मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र, ये है अफ्रीका, मान लेते हैं ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये अफ्रीका का पूरा क्षेत्र, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ मेडागास्कर है। ठीक, ठीक है, और भारत इसके ऊपर है। देखिए अब क्या होता है, ये जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, ये है क्या, यहाँ पास एक स्टेशन है जिसे क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्विन। ठीक, और यहाँ एक स्टेशन है, उसे क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा और इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से विषुवत रेखा होके जाती है इसके ऊपर वाले भाग से, और यहाँ से ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा होकर जाती है। ठीक है, ठीक। जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, यहाँ एक स्टेशन जिसे क्या कहते हैं, डार्विन, यहाँ एक स्टेशन जिसे क्या कहते हैं, एक तहीती कहते हैं। ठीक है, तहीती स्टेशन है, डार्विन स्टेशन और तहीती स्टेशन। यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ये वाला क्षेत्र होता है गर्म, और ये क्या होता है, हमेशा ठंडा। हमेशा का मतलब कुछ ही समय पर रहता है। जब यहाँ पास पेरुवियन धारा बहती है तब की बात हो रही। ठीक है, क्या जब बहती है, पेरुवियन जो धारा होती है, या पेरू धारा होती है, जो हम्बोल्ट धारा होती है, वो होती है ठंडी धारा। ठंडी धारा, इसका मतलब ये वाला क्षेत्र ठंडा है। ठीक, ये वाला क्षेत्र है गर्म। ठीक है, आप लोग जानते हैं, कल इसके बारे में बताया भी गया था। जो ये तहीती स्टेशन है, ये है ठंडा और ये है गर्म। तो पवनें क्या होती है, इधर चल जाएंगी। जो धारा होगी, जो पवन होगी, वो किधर से, इधर से। ये ठंडा क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ उच्च दाब है, और ये वाला क्षेत्र गर्म है, इसका मतलब यहाँ निम्न दाब है। तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेंगी। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब पवनें चलेंगी, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्षेत्र से पानी जो इधर जो ठंडा जल होगा, वो भी क्या होगा, ठंडा जल भी पवनों के साथ इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा। ठीक, पवनों के साथ जब इधर जल आता है, तो वो जल क्या होता है, हम ये वाला क्षेत्र जानते हैं, ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा जुड़ा हुआ किससे, हिंद महासागर से। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र गर्म हुआ। ठीक, ये मतलब यहाँ से पानी इधर आया, लेकिन इसकी अपेक्षा ये वाला भाग यहाँ पास और गर्म है। ठीक है, इसकी अपेक्षा, और ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, जुड़ा हुआ। तो यहाँ से पवनें जो होती हैं यहाँ चलती हैं। ठीक है, जो धारा होती है, धारा बहती है। ठीक है, ठंडा पानी, धारा का मतलब ठंडा पानी यहाँ से बह रहा, या ये वाला क्षेत्र ज्यादा ठंड है, फिर इसकी अपेक्षा ये ठंड कम ठंड है, और ये सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो यहाँ से पवनें अपने साथ ठंडा जल लाती हैं यहाँ पास, और यहाँ से पवनें जो चलती हैं वो ठंडा जल ले जाती हैं और यहाँ पास ये वाले क्षेत्र पर। ठीक है, तो आप ये बताइए, जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, ये क्या करता है, जो SOI है, यहाँ से ठंडा पानी इधर लाया और यहाँ से यहाँ गया, तो इसके बाद यहाँ पहुंचकर क्या हो गए, ये पानी गर्म हुआ, और पानी गर्म होकर ऊपर उठा। ठीक है, जब ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा होगा ऊपर, और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ कहाँ जाएगा, भारत की तरफ जाएगा, और भारत में जाकर क्या होगा, वर्षा करेगा। ठीक है, तो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या है, बस तहीती और डार्विन स्टेशन के मध्य क्या होता है, जो दाब में अंतर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, कुछ नहीं समझ में, बस इतना समझिए, फिर हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र ठंड होता है, ये वाला क्षेत्र गर्म होता है अपेक्षाकृत इसके। ठीक है, तो जो धाराएं होंगी, वो धारा जो समुद्री धारा, ये वाला पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का है, ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर का, ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का। ठीक है, प्रशांत महासागर के पूर्वी वाले क्षेत्र में तहीती है, ये वाला क्षेत्र है ठंडा।
ये प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है ये एक डार्विन है जो स्टेशन है, वहां ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, गर्म। तो धाराएं हमेशा ठंडे से गर्म की ओर बहें, और ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है ये इसकी अपेक्षा ठंडा है, इसलिए यहाँ पास से धारा यहाँ बहती है। ये वाला क्षेत्र इंडोनेशिया के मध्य से होते हुए ये वाला क्षेत्र क्या है, खाली है, जिस कारण उस यहाँ से होते हुए ये वाली धारा यहाँ आती है और यहाँ पास पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा और भारत की ओर फिर हवाएं चलेंगी और यहाँ पास क्या होगा, भारत में वर्षा कर देगा। ठीक, तो डार्विन और तहीती याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, तहीती और डार्विन के मध्य जो दाब होता है इसमें भिन्नता पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक, रफ कर दें, इतना समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला ही था, आपको शुरू में ही बताया गया था कि मानसून क्या है, ज्यादा समझने वाला ही टॉपिक है। ठीक है, जितना ज्यादा समझेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है इसमें, ठीक है। तो आप लोग, ये क्या था, ये हमारा दक्षिण अमेरिका था। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप, अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। ठीक ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, तो डार्विन एंड और तहीती, ठीक है, के मध्य वायु दाब में अंतर है, क्या कहलाता है हमारा, एसओ कहलाता है। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, डार्विन और तहीती स्टेशन, आप डार्विन स्टेशन लिख लीजिए, डार्विन स्टेशन और तहीती के मध्य क्या होता है, वायुदाब में अंतर होता है, जिसे सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जब इसका मापन होता है, ठीक है, जब इसे क्या किया जाता है कि कितना है, अंतर कितना है, तो उसे क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक, जब वायुदाब होगा उसे सदर्न ऑसिलेशन, लेकिन जब उसे कितना अंतर है इसको भी निकाल लिया जाएगा, जब माप लिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या करता है, भारतीय मानसून को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब इसको भारतीय मानसून को मजबूत करता है। ठीक है, और कुछ नहीं करता, भारतीय मानसून को मजबूत करने में सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कैसे, अभी बताया गया कि जल वहां से जैसे इधर आता है, वहां से फिर सोमालिया के तट तक इधर आता है। ठीक है, जब यहाँ गर्म होता है तो फिर वहां से बहता है, बताया गया है ना, आप लोग को याद है ना कि इधर क्या है, इधर मान लेते हैं हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पास तहीती है, तहीती से पवन की इधर चलेंगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगी। ठीक है, जो धारा होगी, जो ठंडी धारा, वो चलेगी कहाँ, डार्विन के पास, और डार्विन से फिर आगे बहते हुए सोमालिया के तट तक जाती है, और वहां से सोमालिया के तट हो गया, ठीक है, केन्या के तट पर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो इसका जो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, मेडागास्कर उससे थोड़ा सा पहले है, तो ये वाला क्षेत्र उसका पूर्वी वाला भाग है। ठीक है, तो जब वायुदाब में अंतर होता है तभी पवनें बहेंगी, तो धारा भी तभी उसी दिशा में बहेगी। जब पवन इधर बहेंगी तो अपने साथ पवनें क्या ले जाएंगे, पानी को भी बहाकर ले जाएंगे, तो ठंडे से गर्म की ओर जल भी प्रवाहित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो इस प्रकार जब सोमालिया तट पर पहुंचती हैं तो पवनें गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर उठकर किधर बहें, भारत की तरफ, तो भारत का मानसून प्रवाहित हो गया। ठीक है, वो उधर कैसे आती है, क्योंकि पहले से हवा चल रही है, एक हवा दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। ठीक है, गर्मियों के दिन में नीचे से दक्षिणी गोलार्ध से एक हवा लगातार बहती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ जाती है और भारत में आकर वर्षा करते हैं। तो ये क्या हुई, भारत में मतलब मानसून को प्रभावित करने में एक कारक जरूर है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही है, ज्यादा नहीं देखें, दो कल देख लिए, दो आज देखते हैं। कल हमारा इंडियन मेडन जूलियन, ठीक है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन देखेंगे, और एक और वाकर सेल देख लेंगे, और ये दो देख लेंगे। ठीक, और ला नीनो है। ठीक है, ला नीनो कुछ नहीं है, वो क्या करता है, वाकर सेल को और मजबूत करता है। वाकर सेल का मतलब इसे जो SOI है ना, इसी को और मजबूत कर देता है। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को मजबूत करता है। मजबूत करने का मतलब ताप में ज्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, जो अभी कम अंतर है वो और ज्यादा अंतर लाता है। ला नीनो को कोई काम नहीं, वो केवल ये करता है कि इसको और मजबूत करता है, इसको मजबूत करता है, वाकर सेल को मजबूत कर देता है, जिस कारण उस क्या होता है, जैसे ही वाकर सेल और ये मजबूत होते हैं वैसे ही भारतीय मानसून भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ला नीनो का काम क्या है, मजबूत करता है, जबकि एल नीनो क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है, तो इतना ही था आज, इतना ही था। कल हम लोग देखेंगे मेडन जूलियन ऑसिलेशन देखेंगे, और एक
वाकर से और ला नीनो, कल इतना देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो होगा मानसून की निर्भरता या मानसून को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग वर्षा पर आएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होगी तो उसके बारे में हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप लोग बताएंगे, हम कल मिले अब, ठीक है, ठीक, ओके।